हेलो ऑल, कैसे हो सब लोग। आई एम ऋतुजा कंटक फ्रॉम ऋतुजाज इमेज कंसल्टिंग। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि पर्सनल ब्रांड क्या होता है, कैसे बनता है ये पर्सनल ब्रांड। और अगर हम लोग मेरे ऑडियंस में अगर कोई लोग बिजनेस में है, प्रोफेशन में है, तो फॉर माई बिजनेस और फॉर माई प्रोफेशन ये पर्सनल ब्रांड मुझे कैसे हेल्प करेगा। तो फर्स्ट जब हम लोग हमारे ऊपर काम करने लगते हैं, हमारे ओवरऑल थॉट प्रोसेस पे काम करते हैं, हमारे स्ट्रेंथ पे काम करते हैं, हमारे वैल्यूज़ क्या है उसके ऊपर काम करते हैं, और ये सारा ध्यान में रख के जब हमारे खुद के ऊपर काम शुरू होता है और हम लोग ये सोचने लगते हैं या ये सोचकर हम जब काम करते हैं कि लोगों ने हमें किस वैल्यूज़ के ऊपर पहचानना चाहिए, लोगों ने हमें कैसे एक्सेप्ट करना चाहिए, ये सारा सोच के जो हम लोग काम करते हैं तभी जाके हमारा ब्रांड बनने लगता है। ऑब्वियसली ब्रांड क्यों बनाते हैं हम लोग? ताकि लोग हमें पहचाने, लोग हमें जाने, हम कैसे बिहेव करते हैं सोसाइटी में, हम लोगों को क्या बोलते हैं, कैसे बात करते हैं, रिस्पेक्ट कैसे देते हैं, ये सारे पॉइंट्स है, उसके ऊपर पीपल विल स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग अस। तो ये है हमारा पर्सनल ब्रांड। अभी ये ब्रांड जब बनने लगता है तो ऑब्वियसली ये ग्रो भी होने लगता है। बनता तो कैसे, ये हमने देख लिया कि लोग जब हमें रिकॉग्नाइज करना शुरू करते हैं तभी हमारा पर्सनल ब्रांड बनना शुरू होता है। अभी ये ग्रो कैसे होगा? पहले तो हमारे आजू बाजू के लोग, हमारे फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स है, मे बी अराउंड सोसाइटी मेम्बर्स है, वही लोग हमें जानने लगेंगे, पहचानने लगेंगे। तो ये एक छोटे सर्कल में हमारा ब्रांड तैयार होने लगता है। देन जब हम हमारा काम शुरू करते हैं तो जैसे जैसे क्लाइंट्स हम लोग मिलने लगते हैं, तो हमारे काम के सिलसिले में जो भी लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं उनके वो सर्कल में हमारा ब्रांड ग्रो होने लगता है। मतलब क्या कि वो सर्कल में अभी हमारी जान पहचान होने लगती है और लोग हमें पहचानना शुरू करते हैं। एंड देन थर्ड जो सर्कल होता है, जो होता है अदर देन हमारे पहचानने वाले लोग। मतलब मैं कुछ लोगों को पहचानती हूँ, वो भी ऑब्वियसली मुझे पहचानते हैं, और मेरे हिसाब से अगर उनके सर्कल में कोई रिक्वायरमेंट है जो मैं फुलफ़िल कर सकती हूँ, जिसके वजह से वो अगर मुझे रेकमेंड कर रहे हैं वहाँ पे, तो ऑब्वियसली उन लोगों तक जिनको मैं जानती नहीं हूँ वहाँ तक मेरा ब्रांड पहुँचने लगता है। तो ऐसे छोटे छोटे सर्कल को लेके लोकल एरिया में पहले तो ब्रांड हमारा बनता है। लाइक सोसाइटी है, छोटा लोकल है, सोसाइटी से हमारा एक पूरे एरिया में जब मेरा ब्रांड जाता है तो ऑब्वियसली थोड़ा सर्कल बढ़ता है। फिर मे बी पूरे शहर में जब मुझे मेरे रिलेटेड जहाँ जहाँ पे काम चल रहे हैं वहाँ पे जब लोग मानने लगेंगे मुझे या पहचानने लगेंगे, तो लोकल लेवल पे अभी मेरा नाम हो गया है या मेरा ब्रांड, पर्सनल ब्रांड पहुँच गया है। एंड देन लोकल से लेके ग्लोबल तक धीरे धीरे ये ब्रांड एस्टैब्लिश होने लगता है। तो वैसे ही हमें हमारा ब्रांड ग्रो होने लगता है। सो व्हेन वी आर वर्किंग ऑन आवर ब्रांड, वी नीड टू थिंक कि मुझे कहाँ पे पहुँचना है, किस एरिया तक मुझे जाना है। मुझे मेरे शहर में ही सिर्फ काम करना है तो मुझे लोकली मेरा ब्रांड बनाना है। मुझे आउट ऑफ माई टाउन काम करना है तो मुझे वहाँ तक मेरा ब्रांड पहुँचाना है। अगर मुझे स्टेट में पूरे काम करना है तो स्टेट लेवल तक मेरा ब्रांड पहुँचना चाहिए। तो हमें तय करना है कि मुझे कहाँ पे जाना है, उसके हिसाब से मुझे मेरे ब्रांड के ऊपर काम करना शुरू करना चाहिए। अभी ओके, ये तो हमने डिसाइड किया कि मेरा ब्रांड कैसे मुझे बनाना है, क्या क्या मेन एलिमेंट्स है कि जिसके ऊपर मुझे काम करना चाहिए ताकि एक मेरा ब्रांड बने। बट बहुत सारे लोग ऐसे मुझे बोलते हैं या पूछते हैं, मेरे क्लाइंट्स एक्चुअली स्पेसिफिकली, कि अच्छा मैं क्यों मेरा ब्रांड बनाऊं, क्या फ़ायदा, मतलब मुझे क्या फ़ायदा होगा मेरा ब्रांड बनाने के लिए। मैं तो सेलिब्रिटी नहीं हूँ,
मैं तो कोई फेमस पर्सन नहीं हूँ कि जिसके लिए उनका ब्रांड बनना बहुत ज़रूरी है। तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि ब्रांड फेमस होने के बाद नहीं बनता, ब्रांड पहले ही रहता है। वो जब ग्रो होता है तभी जाके लोग फेमस होते हैं या वो सेलिब्रिटीज़ होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओनली सेलिब्रिटीज़ के लिए या ओनली फेमस लोगों के लिए ही ये ब्रांड बनाना ज़रूरी नहीं है। हम जैसे लोग जो हमारा काम कर रहे हैं, हम किसी हमारे क्लाइंट को हमारे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारा बिजनेस है, तो हमारे लिए भी ब्रांड बनाना बहुत ज़रूरी है। अभी ये क्या फ़ायदा करेगा हमें? तो जब मेरा ब्रांड बनेगा तो ऑब्वियसली लोग मुझे बिलीव करना शुरू करेंगे, मेरे ऊपर उनका ट्रस्ट बैठ जाएगा। ऑब्वियसली जब कभी भी मैं कोई भी काम करूँ तो मुझे ये तो मेरी पहली रिक्वायरमेंट है कि जिनको मैं सर्विस दे रही हूँ वो पर्सन या वो मेरा क्लाइंट मुझ पे ट्रस्ट करे। तो जब आपका ब्रांड बनता है तो ऑटोमेटिकली लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू करते हैं, बिलीव करना शुरू करते हैं। देन दे स्टार्ट एडमायरिंग यू बिकॉज आपका ब्रांड अभी बना है। वो लोग, बहुत सारे काफ़ी लोग हैं जिन्होंने उनको रेफ़र किया है आपकी सर्विस, बिकॉज आपका ब्रांड वहाँ तक गया है तो वो एडमायर करना शुरू करेंगे। ऑब्वियसली अगर हमारे क्लाइंट हमें ट्रस्ट करते हैं, हमें बिलीव करते हैं, हमारे ऊपर उनका बिलीफ है, तो वो और 10 क्लाइंट को हमारा नाम सजेस्ट करेंगे। तो हमारा जो ब्रांड है वो उस 10 लोगों तक पहुंच जाएगा। तो ऑब्वियसली हमारा ब्रांड अगर वहाँ पे पहुँच रहा है तो रिकॉग्नाइज होने लगेंगे हम लोग, रिकॉग्निशन बढ़ जाएगी हमारी, और इवेंचुअली ये सारा जो भी कुछ होने वाला है वो हमारा बिजनेस ग्रो करेगा। अल्टीमेटली वॉट एवर वी आर डूइंग इज टू ग्रो आवर बिजनेस। हम कंपनी ब्रांडिंग के ऊपर काम क्यों कर रहे हैं? हमारा वेबसाइट हो या लोगो हो, प्रमोशंस हो, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे आजकल लोग काम कर रहे हैं अपने कंपनी ब्रांड के लिए। तो ये क्यों कर रहे हैं? अल्टीमेटली कंपनी को अच्छे क्लाइंट्स मिले, बहुत अच्छा बिजनेस मिले, इसके लिए ही तो ये कर रहे हैं। तो उसके साथ साथ अगर आप खुद के ब्रांड के ऊपर भी काम करें साइमल्टेनियसली, तो आपका कंपनी ब्रांड और आपका खुद का ब्रांड, ये दोनों मिला के आपके क्लाइंट्स में, आपके जो आप टारगेट ऑडियंस आपका है, वहाँ पे एक ट्रस्ट, एक बिलीफ वहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं, जिससे और लोग आपको रेकमेंड करेंगे और इसी वजह से आपका बिजनेस है वो बढ़ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप पे पहुँच जाएगा। सो थिंक ऑन दिस एस्पेक्ट कि आपका ब्रांड आपको बनाना है। आपके ब्रांड के ऊपर अगर आप काम करने वाले हो तो क्या क्या एक्चुअली चीज़ों के ऊपर आपका काम रहने वाला है, कौन टारगेट ऑडियंस है, क्योंकि उसके ऊपर भी हम देखते हैं कि कैसा ब्रांड बनाना है। तो जब आप ब्रांड बनाओगे तो आपकी पर्सनैलिटी एंड आपका प्रोफेशन दोनों एक दूसरे के साथ जाना चाहिए। सो थिंक ऑन दीज पॉइंट्स कि ब्रांड कैसे बनाना है, कहाँ तक हमें वो रीच करना है और वहाँ पे जाने के लिए कौन से एलिमेंट के ऊपर हमें काम करना चाहिए। सो अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, यूज़फुल लग रहे हैं, तो आप लाइक करो। आपके जैसे जो लोग हैं आपके पहचान में, जिनको आपको लगता है कि ये मेरे वीडियोस उनको भी हेल्प करेंगे, तो वहाँ पे शेयर करो। और मेरे अपकमिंग जो वीडियोस आने वाले हैं उनके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।